हेलो फ्रेंड्स। वायरलेस टेक्नोलॉजी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम वायरलेस के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रोग एपी क्या होते हैं, कैसे ये मेरे वाईफाई नेटवर्क को इम्पैक्ट करते हैं, क्या ये एक अटैक है, क्या ये एक थ्रेट है, और कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे क्लीन कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। एंड आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, होता क्या है कि जैसे मैंने बात किया कि रोग एपी मेरे नेटवर्क को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं तो वायरलेस क्या है कि एक सिग्नल पे काम करता है। और सिग्नल एक वी कैन नॉट कंट्रोल देयर सिग्नल स्ट्रेंथ। सो अगर मेरे पास ये एक नेटवर्क है, यहाँ पर मैंने कुछ एपी लगाए हुए हैं, यहाँ पर उसी में ही बगल में कोई और बिल्डिंग है, कोई अगर उसके आसपास कोई और बिल्डिंग है और एपी है, या किसी ने अपने अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना दिया, या किसी ने आके एक नया एक्सेस पॉइंट में नेटवर्क में लगा दिया जो कि अनऑथराइज है, प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है डब्ल्यूएलसी से। तो क्या करेगा वो, मेरे क्लाइंट को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जो एपी यहाँ पर लगा हुआ है, मैं ये मान रहा हूँ कि जो एपी मेरे नेटवर्क में अनऑथराइज तरीके से लगा है या एसोसिएट नहीं है, वो भी सिग्नल तो वो भी फ्लो कर ही रहे हैं, सिग्नल तो उसके भी फ्लो हो ही रहे हैं। तो जो मेरा यूजर है वो मेरे नेटवर्क पे भी क्लाइंट करंट होने की कोशिश कर रहा है, और रोग एपी पे भी। कई बार रोग एपी का सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इससे क्या होता है कि मेरा नेटवर्क चोक होना शुरू हो जाता है, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट, और बहुत ज्यादा स्लोनेस आ जाना, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाना। मैं यूजर को कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, बट मुझे आईपी नहीं मिल रहा है। बिकॉज आईपी क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज मैं कनेक्टेड हो रहा हूँ किसी और एपी से, जो कि मेरे उस नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास किसी ने एक एपी लगा दिया और लूप बन गया। वो एपी, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने किसी ने आरएनडी की, उसने एक एपी लगाया और उसी को ही मेरा डीएससीपी सर्वर बना दिया। इसी में ही एक ऑटोनोमस एपी लेके आया, उसने लगाया, डीएससीपी सर्वर बना दिया। जो भी अब यूजर कनेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ से आईपी उठा रहे हैं। अब आईपी तो उठा रहे हैं, बट चल कुछ नहीं रहा है, उसका चलेगा ही नहीं क्योंकि उस नेटवर्क का पार्ट नहीं है। तो ये सब आरएनडी करते समय किसी ने अपना एपी का मोबाइल का हॉटस्पॉट बना दिया, उस पे उन्होंने ओपन रख दिया, कुछ भी यूजर कनेक्ट हो गए जाके उस पे। अब यूजर कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल है, उसके सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, नेटवर्क हो सकता है नेटवर्क नेटवर्क कनेक्शन भी अच्छे ना हो। ज्यादा यूजर कनेक्ट हो जाएंगे, वो मोबाइल कहीं लेके चला गया, जेब में है, स्विच ऑफ है, यूजर फिर से प्रॉब्लम इशू करेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये मेरे वायरलेस में होती हैं, ये मेरा पार्ट है। और उसको मुझे बहुत टाइम टू टाइम मुझे इसको डिटेक्ट करना होता है, स्कैन करना पड़ता है, उसको क्लीन भी करना पड़ता है। बहुत से टूल आते हैं वायरलेस में, जो ये टूल्स से हम एनालाइज कर सकते हैं नेटवर्क को, और पूरी एनालाइज के थ्रू हम उसको देख सकते हैं कितने मेरे एक्चुअल एपी हैं, कितने मेरे रोग एपी हैं, कितने मेरे यूजर्स रोग एपी से कनेक्टेड हैं, क्या उसका मैक एड्रेस है, मेरे नेटवर्क के पार्ट है भी कि नहीं है। तो ये ट्रबल शूटिंग बहुत आसान नहीं होती है। कई बार डब्ल्यूएलसी में भी हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। बट हमें, क्योंकि जब रोग एपी होते हैं तो एसोसिएशन डिसएसोसिएशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत सारे लॉग आपके डब्ल्यूएलसी में लॉग क्रिएट हो जाते हैं। डब्ल्यूएलसी में बहुत सारे लॉग्स आपको मिलेंगे। आप एपी की जो डैशबोर्ड में जाओगे, आपको बहुत सारे क्लाइंट क्लाइंट का एसोसिएशन डिसोसिएशन इशू मिलेगा। तो ये एक रोग एपी एक ऐसा है, एक तरह का, वैसे तो ये थ्रेट है, क्योंकि अगर कोई मेरा नेटवर्क में एंट्री करना चाहता है अनऑथराइज तरीके से, वो कोई भी मेरा रोग एपी लगाएगा और उस पर इतना ट्रैफिक जनरेट कर देगा कि यूजर ट्रैफिक जैम हो जाएगा, मेरा नेटवर्क चोक हो जाएगा। जैसे एडहॉक नेटवर्क बना सकता है, क्लाइंट मिस एसोसिएशन है, रोग एपी है, ये सब मेरे थ्रेट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर या तो हम खुद जा जाके एक एक एपी को हम डिटेक्ट करें, उसको रिमूव करें, बट वो दोबारा आ जाएगा। तो ये इसी को हमने इसको रेक्टिफाई करने के लिए सिस्को की एक टेक्नोलॉजी है, क्लीन एयर टेक्नोलॉजी। इस क्लीन एयर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो आपका डब्ल्यूएलसी है, वो इन रोग एपीज को डिटेक्ट करता रहता है और रिमूव करने का काम भी करता है, और एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि उसने कितने रोग एपी को डिटेक्ट किया और कितने को क्लीन किया।
तो ये जो जो मैं क्लीन एयर टेक्नोलॉजी है, ये सिस्को की टेक्नोलॉजी है। बाकी जैसे और भी ओईएम्स है, अरूबा है, एचपी है, उनमें भी अपने अपनी टेक्नोलॉजी है। बट अभी मैं क्लीन एयर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हम सब जगह क्लीन एयर टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं इसको। तो ये क्लीन एयर टेक्नोलॉजी है, ये कैसे काम करती है, इसको मैं आपको मैं जो नोट्स बना रखे हैं, मैं उसमें से आपको दिखा देता हूँ कि क्लीन एयर टेक्नोलॉजी क्या करती है। अ, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ देगी। तो इसको ऑल्दो मैं ये सब प्रेफर नहीं करता हूँ इस तरह से कॉपी पेस्ट करना, बट कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर चीज लिख के या प्रैक्टिकली नहीं बता सकती, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक फीचर है। तो फीचर को थोड़ा कभी कभार हमें थ्योरेटिकल भी समझना पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो देखो इसमें क्या लिखा है। क्लीन एयर हैज ए यूनिक एबिलिटी टू डिटेक्ट आरएफ इंटरफेरेंस एंड अदर सिस्टम कांट सी। मतलब हमारे कोई भी अदर सिस्टम, मेरे एपी, मेरा डब्ल्यूएलसी, कई बार और भी चीजें उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो क्लीन एयर उसको वो डिटेक्ट करती है। आइडेंटिफाई द सोर्स, कि वो सोर्स क्या है। मेरा मोबाइल है, मेरा रोग एपी है, कोई एडहॉक एपी है। लोकेट इट ऑन मैप एंड देन मेक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन वायरलेस कवरेज। मेरे यूजर को उसके कवरेज से हटा देती है। कैसे हटाती है, क्या, कैसे उसको टेक्नोलॉजी यूज करती है। क्लीनर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज द वायरलेस लैन एंड बेटर रिलायबिलिटी इन परफॉर्मेंस। मेरे जो ऑथराइज एक्सेस पॉइंट है, उनकी जो रिलायबिलिटी है, रिचेबिलिटी है, उसकी ऑप्टिमाइज कर देगा। उसकी मेरी एडजस्टमेंट, उसकी ऑटोमेटिकली टीएक्स रेट बढ़ा देगा। मेरे चैनल को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। जैसे परफॉर्म रिमोट ट्रबल शूटिंग, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे पास यूजर को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसके थ्रू देख सकता हूँ कितने मेरे लोग एपी हैं। डिटेक्ट नॉन वाईफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिजॉल्व क्लीन एयर एनालाइज करता है, काफी उसको मैप कर देता है। जब कोई मेरा नेटवर्क एग्जिस्टिंग नेटवर्क रिसोर्स है, तो इसके साथ सिस्को क्लीन एयर टेक्नोलॉजी में ये इंटरफेरेंस सोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कि भाई वो जैम ना करे कंप्लीटली उसको। जो बहुत मतलब, इफ एन इंटरफेरेंस सोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंप्लीटली जैम द वाईफाई चैनल। अगर मेरे क्लीन टेक्नोलॉजी को लगता है कि अगर मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा चौक होने वाला है, बहुत ज्यादा चैनल उसमें इशू हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल चेंज द चैनल within 30 seconds to avoid the interference, assuming client activity is another channel outside the affected area. क्लीन एयर ये देखता है कि जो मेरे ऑथराइज क्लाइंट है, ऑथराइज यूजर्स हैं, अगर उसको लगता है कि क्लीन एयर टेक्नोलॉजी में अगर डिटेक्ट होता है कि यूजर बहुत ज्यादा आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, तो वो विद इन 30 सेकेंड मेरे चैनल को चेंज करना शुरू कर देता है, ताकि यूजर उसके जो जो रॉग एपी है वो उनके चैनल से बाहर निकल जाए। ऑल्सो क्लीन एयर टेक्नोलॉजी use second level intelligence to precisely detect and clarify over 30 or 20 interference type, changing channel only if it is determined the interference is severe enough to impact network performance. तो इसके बहुत से टाइप है, बहुत से। क्लीन एयर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो मेरे नेटवर्क को क्लीन रखती है, रोग एपी से बचाती है, और भी अलग और भी काफी अटैक से बचाती है। तो मैंने इसको ये इसलिए रखा क्योंकि कई बार हम ये छोटी चीजें मिस कर जाते हैं। ट्रबल शूटिंग के टाइम पे हमें नहीं पता लगता है कि यूजर को क्या इशू है, उसको आईपी नहीं मिल रहा है, और कई बार हम आईपी नहीं मिलता है या उसको मिस एसोसिएशन हो रहा है, क्लाइंट मिस एसोसिएशन हो रहा है, कनेक्शन कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो रहा है, हम एपी को ट्रबल शूटिंग करते रह जाते हैं, हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये भी मेरा एक बेसिक स्टेप्स है ट्रबल शूटिंग का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखी है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये मैं रोग एपी क्लीनियर रोग एपी को मैं हम डिटेक्ट करेंगे जब मैं वायरलेस सिक्योरिटी और अटैक्स के बारे में बात करूंगा, तब मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताएंगे हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज subscribe, like and share this video, subscribe my YouTube channel, and thanks for watching this video and take care.